अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। आज मैं आपके साथ चिकन लज़ानिया रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इसके लिए मैंने ली है आधा किलो बोनलेस चिकन, एक प्याज, दो लहसुन के पीस और एक अदरक का पीस। इनका हम कीमा बना लेंगे। कीमा हमने बना लिया है। अब कीमे को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें हमने कीमा जो मिक्स बनाया हुआ था वो शामिल किया है। अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अगर आप कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में ख़ुद कीमा नहीं बना रहे, बाहर से कीमा लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए पहले आप ऑयल में प्याज फ्राई करें। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करें और उसके बाद उसमें चिकन कीमा शामिल करें और इस तरह फ्राई कर लें। अगर आप घर में कीमा बना रहे हैं तो इस तरह चिकन के साथ प्याज और अदरक लहसुन शामिल करके मशीन में से कीमा निकाल लें। अब हम इसमें नमक टेस्ट के लिए शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। हाफ़ टी स्पून हमने चाइना सॉल्ट इसमें शामिल किया है। अगर आपके पास है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। और हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा और सूखा हुआ धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें 1 टमाटर चॉप किया हुआ ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। अब हम कीमे में 1/4 कप चिली गार्लिक ऐड करेंगे। चिली गार्लिक शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। कीमा हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक साइड पे कर देते हैं। अब हम वाइट सॉस बनाते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने 3 पाव दूध लिया है। दूध को हम बॉईल करेंगे। दूध बॉईल हो जाए तो इसमें हम 150 ग्राम क्रश की हुई चेडर चीज़ इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हम 2.5 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर लेंगे एक बाउल में और इसे 2 टेबल स्पून पानी शामिल करके इसे भिगो लेंगे और इसको हम दूध में शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये थिक हो जाए। इतना थिक होना चाहिए, इसको ज़्यादा पतली भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो। अब हम इसमें टेस्ट के लिए ब्लैक पेपर इसमें शामिल करेंगे। काली मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून होनी चाहिए काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून हम ऑरिगेनो इसमें ऐड करेंगे और हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये सब हम शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमारी वाइट सॉस भी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे साइड पे कर देते हैं। अब मैंने 10 पीस लज़ानिया के लिए हैं। ये मैं अपने डिश के हिसाब से 10 पीस ले रहा हूँ। अगर आपकी डिश बड़ी है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसको हम पहले बॉईल कर लेंगे। बॉईल करते वक्त पानी में आप 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लें। लज़ानिया बॉयल हो चुका है। अब हम एक डिश में पहले लज़ानिया इस तरह तरतीब से रखेंगे। लज़ानिया की तह लगाएंगे। ऊपर हम जो फ्राई किया हुआ कीमा है उसको हम इस तरह ऊपर फैलाएंगे। सारी जगह कीमा आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको फैलाएंगे कीमे को।
अब हम वाइट सॉस कीमे के ऊपर इस तरह डालेंगे। वाइट सॉस जो है वो इस तरह तय बाई तय हम थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा वाइट सॉस हम लास्ट जो स्टेप होगा उस पर ज़्यादा हम वाइट सॉस डालेंगे। इसी तरह हम अब ऊपर फिर लजानिया रखेंगे, लजानिया के पीस जो होंगे वो रखेंगे। फिर हम ऊपर इसी तरह हम कीमा की तय लगाएंगे और ऊपर हम वाइट सॉस शामिल करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम ऊपर एक चिली गार्लिक भी इस तरह शामिल करेंगे। इसी तरह हम जो नेक्स्ट जो इसकी तय लगाएंगे उसी तरह हम चिली गार्लिक भी ऐड करते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इसी तरह तय लगाएंगे। अब ये लास्ट स्टेप है, इसके ऊपर हमने फाइनल जो है वाइट सॉस वो हमने सारी इसके ऊपर डालनी है। बिल्कुल कवर होनी चाहिए डिश वाइट सॉस से। इसके बाद हम क्रश की हुई जो चेडर चीज़ है वो ऊपर इस तरह हम ऐड करेंगे। अब हम ओरिगेनो 1/4 टीस्पून जो ओरिगेनो है वो हम इसके ऊपर इस तरह शामिल करेंगे। हम ओलिव्स लेंगे, ओलिव्स कटे हुए लें या आप ख़ुद काट लें। इस तरह हम ओलिव्स इसके ऊपर रखेंगे। आपके पास अगर ब्लैक ओलिव हैं, ग्रीन ओलिव्स हैं, जो भी हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने ग्रीन ओलिव इस्तेमाल किए हैं। अब हम शिमला मिर्च जो है वो इस तरह हम काट कर इसके ऊपर रखेंगे स्लाइस में। आप ऊपर गार्निश अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी आप शिमला मिर्च काट के रख सकते हैं। और हमने 7 टमाटर इसी तरह काटे हैं स्लाइस में, टमाटर हम इसमें रखेंगे इस तरह। टमाटर रखने के बाद हम ऊपर गार्निश के लिए चिली गार्लिक भी ऐड करेंगे। इसके बाद हम इस डिश को ओवन में 180 डिग्री पर आधे घंटे के लिए रख देंगे।